सर आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। सिविल सेवा के लिए खासकर बीपीएससी के माध्यम से सिविल सेवक बनना है, आपको अफसर बनना है, उसके लिए अभी स्वर्ण युग चल रहा। स्वर्ण युग इसलिए चल रहा कि सीटों की संख्या जो है वो बम्पर आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। इस वीडियो में हम 72वीं को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ और सीटों के बारे में जानकारी मिली है और आंकड़ा बता दें, पहले से हमने आपको बताया था कि 474 के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और अब जो आपको हम अपडेट करेंगे उसके मुताबिक आंकड़ा 600 पार कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार में नौकरियों की बहार है, लेकिन साथ ही साथ अफसर बनने का भी एक स्वर्ण काल चल रहा है। बताएं आपको कि अभी छात्रों के पास मौका है कि वो सरकारी नौकरी ले सकते हैं या अफसर बन सकते हैं, दोनों के लिए मौका है। अब उनको चुनना है, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं आने वाला है, 2-3 साल तो रहेगा। अब देख ले 70वीं में 2035 सीट, 71 में लगभग 1300 सीट, 1298, और 72वीं में हमने आपको बताया था 474 सीट को लेकर। तो उसमें बता दें आपको हम कि उसमें हमने जानकारी दिया था कि 365 जो है वो आरओ समकक्ष, इसके साथ साथ 16 बीपीआरओ यानी कि ब्लॉक पंचायती राज अफसर के बारे में जानकारी दी थी। जो सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अब उनकी संख्या 70 हो गई है। 70 के लिए रिक्विजिशन जो है बीपीएससी को भेजा गया है। इसके बाद बता दें एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर 5 है, सीडीओ के 70 हैं, और सबसे अहम बताएं सीडीपीओ को लेकर जानकारी मिली है। अब सिविल सेवा बीपीएससी में कंबाइंड होता है, यानी कि जो अलग अलग एक ही तरह के परीक्षाएं उनको मिलाकर दिया जाता है। तो सीडीपीओ का 20 सीट जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भेजा गया है, यानी कि 72वीं में 20 सीडीपीओ के पद के लिए परीक्षा होगी। इसके साथ साथ 65 आरडीओ यानी कि रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि ब्लॉक में जाकर बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, उसके 65 सीट हैं। हालांकि बता दें आपको हम 70वीं के माध्यम से 393 आरडीओ का चयन हो रहा है, इंटरव्यू का प्रोसेस जारी है। तो कहने का मतलब है कि अब तक जनवरी 22 तारीख है आज, 613 पदों के बारे में हमें जानकारी मिली है सोर्सेज के माध्यम से। इसके अलावा बता दें बहुत सारा भर्ती के लिए रिक्विजिशन पहुंच रहा है विभिन्न विभागों से। अभी 72वीं के लिए कम सीटों का और भी 2-3 है जिसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, और हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जानकारी हमको मिले, आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि स्वर्ण काल चल रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक सरकारी नौकरी लेना है या सिविल सेवक बनना है, डीएसपी एसडीएम बनना है या फिर एक सरकारी नौकरी लेना है, यह चयन करना है। आप कहेंगे कि सरकारी नौकरी एक जरूरी है, कोई लग जाए, बात सही है आपका, लेकिन हमेशा से रहा है कि जो तलवार के धार पर चलता है वही अफसर बनता है। एसडीएम डीएसपी यूपीएससी में आईएएस आईपीएस आईएफएस बनना जो है उसके लिए रिस्क लिया जाता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी सोचते कि चलो एक नौकरी ले लेते हैं, तो फिर उनका आईएएस आईपीएस बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता, वहां लोग रिस्क लेते हैं। उस तरह भी आपको बीपीएससी में अगर एसडीएम डीएसपी बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर आप सपना देखें कोठी का, गाड़ी का, गार्ड का और सैल्यूट मारने का, और वो आपको अगर नहीं मिला, आप सचिवालय सहायक बन जाते हैं, आप दरोगा बन जाते हैं, आप शिक्षक बन जाते हैं, हमेशा दर्द होगा। जब भी आप डीएसपी एसडीएम आईएएस आईपीएस को देखेंगे दिल में थोड़ा दर्द होगा ही होगा। हाँ, लेकिन एसडीएम डीएसपी बनते हैं तो एक छोटे रूप में आपको वो सारा प्रोटोकॉल मिल जाता है, होता है वहां अफसोस ज्यादा नहीं होता है।
और अंत अंत तक उनका सपना पूरा भी हो जाता है। आखिरी समय के 8-10 साल जो हैं वो IAS IPS बन जाते हैं। तो इसलिए चुनाव करने का भी समय है आपका, कि आपको इस स्वर्ण काल में जब नौकरियों की भरमार है, आप अपने लिए क्या चुनते हैं। DSP SDM CTO बनना चुनते हैं, या फिर शिक्षक बनना चुनते हैं, सचिवालय सहायक में इंटर लेवल के एग्जाम में दरोगा बनना, सिपाही बनना, ये चुनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 2-3 साल का ये समझिए तो ये समय चल रहा है। इसके बाद ये मौका मेरे ख्याल से फिर 8-10 साल नहीं आने वाला, क्योंकि जितने लेवल पर भर्तियां हो रही हैं, एक समय आएगा कि फिर उसके बाद उदासी छाएगा। फिर आपको हो सकता है कि एक एक सिविल सेवा के लिए 2-2, 3-3 साल इंतजार करना पड़े, या फिर आए भी तो 150, 200, 250 इस तरह सीटों के लिए आए। और इसके साथ साथ सिविल सेवक बनना है आपको, अफसर बनना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा? आपको किताबों से प्रेम करना पड़ेगा, मैगजीन से प्रेम करना पड़ेगा, अखबार को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। PDF ऑनलाइन से सिविल सेवा नहीं निकलता है, सिर्फ इसी से नहीं निकलता है। ये सहयोग करते हैं, इनका भी काफी योगदान है, मेजर योगदान नहीं है। अगर 100% अगर सिविल सेवा का तैयारी है तो 30% ही आपका PDF ऑनलाइन है, 70% आपका ऑफलाइन है। किताबों से पढ़ना, क्लासेस लेना, लेक्चर सुनना। लेक्चर वो कान में ईयरफोन लगा के नहीं सुनना, क्लासरूम में सुनना लेक्चर। गाइडेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गाइडेंस अगर आपका सही नहीं रहेगा, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, गाइडेंस की जरूरत है। रिजल्ट आता है, जो भी चयनित होते हैं सीधे बोल देते हैं कि सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। और सेल्फ स्टडी बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा ये लगता है कि हम बिना किसी के सपोर्ट के कर लिए। मैक्सिमम लोग जो है वो गलत बताते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी करते भी हैं तो उन्हें अच्छा गाइडेंस मिला रहता है। कोई ना कोई होता है जो उनको गाइडेंस देता है। हो सकता है ये आपको गाइडेंस देने वाले आपके गार्जियन हो, आपके मित्र हो, कोई सिलेक्टेड रिश्तेदार हो, रूममेट हो, ग्रुप स्टडी करते हैं उसके थ्रू आता है, क्लास करते हैं, कोचिंग करते हैं, किसी तरह करते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए। सिविल सेवा अगर आप निकाल लेते हैं, जिस तरह निकालें, सेल्फ स्टडी किए हो, 20 कोचिंग किए हो, कोई नहीं पूछता रिजल्ट के बाद। मेन हो जाता है कि आप क्रैक कर लिए। लाख अकेले घसते रहे, नहीं हुआ, सब कोई आप पर उंगली उठाएगा। तो स्वर्ण काल चल रहा है, स्वर्ण काल का फायदा उठाएं। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से गाइडेंस में रहें, सही पुस्तकों का चयन करें, सही मैगजीन का चयन करें, सही कोचिंग का चयन करें, सही टीचर का चयन करें, क्योंकि परिश्रम ही नहीं मांगता है, सही दिशा में परिश्रम। कोई भी एग्जाम, परिश्रम करने वालों की संख्या कम नहीं है। बहुत तो कैंडिडेट हैं जो 18-18 घंटे पढ़ते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। तो परिश्रम सही दिशा में, और इसमें जांचना भी आपको है कि आपका तैयारी किस दिशा में है, तैयारी कितनी अच्छी है, तैयारी कराने वाला कितना योग्य है, आपके टीचर कितने योग्य हैं, आपके कोचिंग कितना योग्य है, और आप पाठ्यक्रम की दिशा में कितने सटीकता से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आपको जांचना है। तो इसलिए सुनी सुनाई बातों पर, वादों पर, दावों पर, ऑफर पर
उपहार पे, फ्री पे नहीं जाना है। वही रास्ता चुनना है जो आपको मंजिल तक पहुंचाए। कठिन होगा वो, मुश्किल होगा वो, नीरस रास्ता होगा, लेकिन मंजिल पर वही पहुंचाएगा। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, इशारा काफी है, स्वर्णकाल चल रहा है, इसका फायदा उठाएं, अफसर बने। ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलता है। आप वैसे युग में हैं कि आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। नहीं तो हम लोग जब देते थे, या हम लोग से सीनियर 87 सीटों पर हुआ है सिविल सेवा बीपीएससी, वो भी 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करने पे। 105 सीटों पर हुआ है, 67 सीटों पर हुआ है। और वो भी कब हुआ है? जब बिहार झारखंड यूनाइट होता था, तब 5-5 डीएसपी का मात्र सीट होता था। तो इसलिए इस मौका का सही उपयोग करें। सीटों का भरमार लगा हुआ है, 613 सीट अभी हो गया है, मई में नोटिफिकेशन आना है। और अभी बहुत सेवाओं का, पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, शिक्षा सेवा, कारा सेवा, एक्साइज, 48 डिपार्टमेंट हो गए हैं बिहार में, 3 नए डिपार्टमेंट बने हैं, उनका भी आना है। तो ये 2-3 साल मौका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अब इसमें आपको चयन करना है कि आपको एक सरकारी नौकरी लेना है या फिर अफसर बनना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।